शालूम एवरीवन, जय मसीह की मसीह में आप सबों की सलामती हो। आज का मेरा सरमन स्पेशल यंगस्टर्स के लिए है। उसके लिए हम रेफरेंस देखते हैं। फर्स्ट तिमोथियस 4 चैप्टर उसकी 12 वर्स में कुछ इस तरह से मरकूम है, कोई तेरी जवानी की हिकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन। यहाँ लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हिकारत ना करने पाए। लेकिन आज देखा जाए तो यंगस्टर्स की लाइफ कैसी है, वो अपनी जवानी किन कामों में गुजार रहे हैं। हमारे जवान बहन भाई आज गुनाह में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने, मोहब्बत और ईमान में नमूना बन। आज यंगस्टर्स को इब्लीस ये झूठ बोलता है कि यही उम्र है, एंजॉय कर लो अपनी लाइफ को, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस झूठ से खुद को बचा लीजिए। वो झूठ बोलकर आपकी जवानी वेस्ट करना चाहता है। वो जानता है कि खुदा को जवान लोग पसंद हैं, तभी वो हमें खुदा के पास जाने से आज रोकता है, क्योंकि यही उम्र है कि हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं एंड दुनियावी लिहाज से भी हम तरक्की कर सकते हैं। इसलिए वो हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहता है और हमारी जवानी का ये जो वक्त है उसको वेस्ट कर देना चाहता है, ताकि हम उम्र भर पछताते रहें कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं है। हालेलुया। सो एक और वर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 2 तिमोथियस 2 चैप्टर उसकी 22 वर्ड्स में कुछ इस तरह से मरकूम है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। आमीन। एक जवान की ख्वाहिश है कि वो अपनी बॉडी की डिजायर को पूरा करे। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे जवान अपने सेलफोन्स का आज घर बैठे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमें किसी ने देखा नहीं है तो ये गलत काम नहीं है। आज उन अपने बहन और भाइयों से मैं कहना चाहूंगी कि खुदा आपको देख रहा है। इस बात को कभी ना भूलें कि उसकी नजर आप पर ही लगी हुई है। वो देख रहा है और जब आप गलत काम करते हैं उसको दुख पहुंचता है। आज उसने आपकी खातिर अपनी जान दे दी थी, लेकिन आप अपनी जिंदगी आज उसको दे नहीं पा रहे हैं। अगर आज कोई इंसान चाहकर भी इन कामों से खुद को निकालना चाहता है तो इब्लीस कभी भी उसको इस बात में कामयाब नहीं होने देता। आप कभी भी अपने आप को अपने जोर से ठीक करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि जब भी ऐसा करेंगे 5 दिन गुनाह से बच सकेंगे, 6 दिन बच जाएंगे, लेकिन 7वें दिन फिर से वही गलती आपसे हो जाएगी, क्योंकि आप अपने जोर से करना चाह रहे हो। बल्कि आप दुआ में बैठिए और खुदा से बोलना शुरू कीजिए कि खुदावन तूने मेरा फिदिया दिया है, तूने मेरे खातिर अपने लहू की एक एक बूंद को बहा दिया। सो मुझे गुनाह से बचा लीजिए, मुझे आप बदल दीजिए, क्योंकि आपके सिवा कोई मुझे बदलने की ताकत नहीं रखता। जवानी की ख्वाहिशों से आप तभी भाग सकते हैं जब आप स्पिरिट की सुनना स्टार्ट करेंगे, जब आप रूह की सुनना स्टार्ट करेंगे। जब तक आप जिस्म की सुनेंगे, जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। सो जरूर है कि आप रूह में जीना सीखें। उसके लिए जैसे खुदा के कलाम में हमें सिखाया गया है कि जो पाक दिल से खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। आज इब्लीस हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है ताकि हम अपनी जवानी को वेस्ट करें और परेशान रहें। आज वो हमें बर्बाद करना चाहता है। आज हम क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मायने रखती है ये बात। इन्फॉर्मेशन हमें ट्रांसफॉर्म करती है। जो चीज जो बात इन होगी वही फॉर्म करेगी। हालेलुया। सो एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वास की किताब उसका 11 चैप्टर उसकी 9 वर्स में कुछ इस तरह से मरकूम है, ए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल,
लेकिन याद रख कि उन बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। ओह हालेलुया, आमीन। अब यहाँ पर ये मेरी फेवरेट वर्स है। यहाँ पर अब क्या है, हमें फ्री विल दी गई है। एक जवान इंसान को बताया गया है कि तू अपनी आंखों की मंजूरी में भी चल और जो तेरी दिल की ख्वाहिशात हैं तू उनको भी पूरा कर, लेकिन इस बात को तू भूल ना कि एक दिन तू अदालत में खड़ा किया जाएगा। सो आज हमें भी ये बात याद रखनी है कि अगर आज हम अपनी जवानी की ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं तो ये बात कभी ना भूलें कि एक दिन हमें भी कटघरे में खड़ा होना है और वहाँ पर हमें हर एक बात का जवाब देना है, चाहे वो पोशीदगी में किया गया है, चाहे वो सबके सामने किया गया है। आपको हर एक बात का जवाब देना है। आज बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेयर करने से रोकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो गेम्स, फनी वीडियोस, जैसे हमारे यंगस्टर्स नशा करते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी काफ़ी चीज़ें जो हमें खुदा के करीब जाने से रोकती हैं एक जवान इंसान को। इट्स मीन कि आज इन चीज़ों को हम अपना खुदा बनाए बैठे हुए हैं, क्योंकि खुदा से ज़्यादा अहमियत तो आज हम इन चीज़ों को दे रहे हैं, हम वैल्यू दे रहे हैं। आज अगर प्रेयर करने हमारी स्पिरिट अगर डिज़ायर भी रखती है ना कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारें, हमारे दिल में ख्याल आता है कि हम प्रेयर करते हैं, लेकिन फिर अचानक से दूसरी आवाज़ हमारे अंदर से आती कि नहीं, थोड़ा टाइम वीडियो गेम खेल ले। एंड वीडियो गेम खेलते खेलते हमारे घंटों गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही करते करते हमारी प्रेयर की जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, और ऐसे ही कल को करते करते कल पर हम अपनी प्रेयर को छोड़ते जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही हम आज गुजार रहे हैं। आज हम और चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देकर बैठे हुए हैं। एक लास्ट रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, इसके बाद हम एंड करते हैं। इफ्सियों 5 चैप्टर उसके 15 वर्स में कुछ इस तरह से मरकूम है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित बनो और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। आज हर एक इंसान, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, आज खुदा ने हमें इतनी अक्ल और दनाई दी है कि हम सही और गलत की पहचान जानते हैं। सो अपनी अपनी ज़िंदगियों पे आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम नादानों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं या दानाओं की मानित आज हम अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो वक्त इस टाइम चल रहा है, ये एक गोल्डन टाइम हमें दिया गया है। अगर आज हमने तैयारी ना की तो बहुत देर हो जाएगी। सो आज ज़रूर है कि हम दानाओं की मानित चलें, क्योंकि वक्त खुदा का नज़दीक है, वो बहुत जल्द आने वाला है हमें लेने के लिए। सो ज़रूर है कि आज हम खुद को तैयार करें। आज हमें वक्त को गनीमत जानते हुए खुद को तैयार करना है और अपने साथ अपने अजीज़ों को भी तैयार करना है, ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो पाएं। आज हम बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स अपने इर्द गिर्द देखते हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े लोगों को देखते हैं कि विजडम होते हुए भी आज हम नादानों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। सो खुदा हमसे ये चाहता नहीं है। आज ज़रूर है कि हम अपनी विजडम का यूज़ करें और सही रास्ते पर चलना स्टार्ट करें, वक्त को गनीमत जानते हुए, क्योंकि दिन बुरे हैं। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।